मैं हुण बेनती करदा साडे सत्कारयोग MP साहब चंद्र शेखर आजाद जी जो कि अपने विचार संगत के नाल साझे करनगे। जय गुरुदेव। धन्यवाद। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय ओम देश अमर शहीद संत रामानंद महाराज की जय। सतगुरु महाराज की प्यारी संगत जी, आज आपके बीच आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। तुसी हिंदी समझते? ठीक, मैं पूछ लेना इसलिए पहले, क्योंकि ये सिर्फ यही नहीं रहेगी बात। जब मैं जो बात कहूंगा वो हमारे काशी टीवी के जरिए वो बहुत दूर तक जाएगी, तो जो वहां बैठे हैं उनको भी समझ आ जाए, इसलिए मैंने कोशिश की जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनको हिंदी समझ आती तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी मेरी बात चली। तो सबसे पहले तो मैं महाराज जी इस स्थान को नमन करता हूं। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं धार्मिक काम तो नहीं करता हूं। धार्मिक काम तो हमारे संत करते हैं। मैं जो काम करता हूं वही काम अगर मैं करता रहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इतनी बड़ी संगत यहाँ हमारी है और वो यहाँ मौजूद है, ये इस बात की गवाही है कि अगर कोई ईमानदारी से समाज का काम करे तो समाज उसका साथ देता है। मैं इस पावन अवसर पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद करता हूँ, अपने गुरु मान्यवर काशीराम साहब को भी याद करता हूँ, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी याद करता हूँ। इस समय पे मैं भगवान वाल्मीकि, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, गुरु नामदेव जी को भी नमन करता हूँ। सतगुरु जी ने अपनी बाणियों में बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे जो हैं तरीके हमें बताए हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। मैंने यहाँ भी कई उनकी बाणियां सुनी, मैं देश दुनिया में जाता वहां भी सुनता, लेकिन सिर्फ जयकारा लगाने से कुछ नहीं होता, ना ही माथा टेकने से कुछ ज्यादा होता। उनके चरणों को नमन करना ये बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, अपने गुरुओं महापुरुषों के चरणों में रहना चाहिए, लेकिन उनके रास्ते नहीं अगर चलना तो ये भी बहुत बड़ा धक्का। महाराज 600 साल पहले कह के गए कि बेगमपुरा राज बसाओ, बसाएगा कौन? बेगमपुरा शहर बसाओ, बसाएगा कौन? दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है। इतना बढ़िया विचार महाराज हमें 600 साल पहले देके गए। उनके जैसा विचार दुनिया में किसी और के पास नहीं था। ऐसा क्या हो गया कि उनकी औलादें उनके विचार को दुनिया तक नहीं पहुंचा सकती? हमें दूसरे को बुरा भला कहने से पहले अपने अंदर भी झांकना चाहिए, क्या हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? मैं चंद्रशेखर आजाद एक गांव में रहता हूं, छोटे से गांव। मेरा गांव है छुटमलपुर और ये जिले सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा, इसकी सीमाएं हरियाणा से लगती है, एक बिल्कुल नजदीक तौर पे पंजाब से भी लगती है। मेरा पंजाब से बड़ा प्रेम है, मैं पंजाब आता जाता भी रहता हूँ। फिर हमारा तीरथ है वहां डेरा बल्ला, तो मेरा बड़ा लगाव है अपने महापुरुषों से कि मैं उधर भी जाता हूँ। जब मैं जेल से छूटा था 16 महीने बाद, तो मैंने सबसे पहले शीश कहीं नवाया तो वो डेरा सचखंड बल्ला जाके नवाया। उसका कारण था कि जब मैं वहां जाऊंगा तो दुनिया देखेगी कि मैं वहां क्यों गया।
तो जो दुनिया में लोग रहते हैं, जो भारत में मुझे पसंद करने वाले लोग रहते हैं, उनको पता लगना चाहिए कि हमारे तीर्थ कहाँ है। मैं यहाँ आया था अमर शहीद कौम अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज करने के लिए, उस शहीदी स्थान में जिथे उनको गोली लगी, जिथे उनके प्राण गए, उस धरती ने उनका खून पड़ा सी। उनकी औलाद होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता कि मैं उस धरती को नमन करूं। मैंने सबनों नहीं जाना चाहिए, जो भी पूरी दुनिया में रविदासी है उनको सबनों उठे जाना चाहिए, क्योंकि महाराज जी अपना काम नहीं कर रहे थे। महाराज जी का तो परिवार भी हम ही लोग थे। महाराज जी किसके लिए जी रहे थे? महाराज जी किसके लिए प्रयास कर रहे थे कि समाज इकट्ठा हो जाए? वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो समाज के लिए कर रहे थे। तो मेरा बड़ा मन था, मैंने संकल्प भी किया था कि मैं वहां जाऊंगा, और पिछले कई साल से मैं तड़प रहा था कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए। तो ये संकल्प मेरा पूरा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी। इस बात को जब मैं आगे दसूंगा तब आपको मैं पूरी कर दूंगा। तो मैंने उसे नमन भी कर लिया। केशव बाजी मेरे बड़े भरा से उधर ताई जी ने पूरी होगी, तो उसे मेरा मन था कि उनके दुख में शामिल हो। मेरा मानना सुख में जाओ ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाओ। तो मैं उसमें भी शामिल होना था। खैर किसी कारण से वो कर कार्यक्रम अभी आगे हो गया, 27 में हो गया। हम यहाँ बाहर रहते हैं, भीड़ भगत में किसी एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए तो हमें इकट्ठे रहना चाहिए। महाराज जी ने भी कहा सत्संगत मिल रही हो माँ तुम जैसे मधुमक्खी। भाई अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो ताकत बने रहेंगे, केले केले रहेंगे तो फिर कबाड़ बन जाएंगे, तो कबाड़ नहीं बने। मेरे बाएं तरफ मेरे भाई बैठे हैं बड़े, मेरे हम उम्र छोटे भाई भी हैं, इतने हमारी माए बहने बैठी, बच्चे भी। बहुत दिन हो गए जुल्म जाति की जिंदगी जीते। अब मन में एक आग पैदा है कि भाई ये जुल्म जाति की जिंदगी खत्म होनी चाहिए, लेकिन खत्म होगी कैसे? जैसे मैं आपसे कह रहा था कि सदगुरु रविदास जी महाराज ने विचार दिया, हम उस पर खरे नहीं उतर पाए, तो हम दुनिया में बेगमपुरा राज नहीं आया। लेकिन जहां जहां बेगमपुरा, जैसे आपके यहाँ में इटली में मैंने लगता कि बेगमपुरा से, ऑस्ट्रिया में मैंने लगता बेगमपुरा से, क्योंकि यहाँ मानव मानव एक समान है। यहाँ जात की परेशानी नहीं है, जात के आधार पर ऊंच नीच नहीं, यहाँ भाईचारा है। जिस मुल्क में हम पैदा हो गए वो हमारा देश है, उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी। लेकिन वहां जो कमियां हैं उनको भी उजागर करना, उन कमियों को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी। सिर्फ रोना नहीं आता कि कमी कमी बतानी जी, ये कमी ठीक है, कमी है तो तुसी की करो, ठीक करो। असि अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। महसूस होता कि भाई अगर हम पढ़ लिख के ये काम नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब का उपकार से हमारे ऊपर क्यों है कि अगर आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो बाबा साहब के संघर्षों की देन। ना बाबा साहब वोट का अधिकार दिलाते, ना संविधान हमें गरीबों को कमजोरों को चुनाव लड़ने का अधिकार आता, ना मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता। चलो बाबा साहब इस काम को अधूरा छोड़ के, बाबा साहब इस काम को करके चले गए दिला के, लेकिन उनके काम को असली रंग चढ़ाया मान्यवर काशीराम साहब। अगर मैं तो उनको संत ही मानता, भाई अपने लिए तो हर कोई जिंदा, लेकिन अपनी कौम के लिए, गरीब कमजोरों के लिए, महिलाओं के लिए, किसान मजदूरों के लिए कोई जीने वाला, अगर कोई जिसने रास्ता दिखाया संघर्ष का, तो मैं उनको बाबा साहब का दूसरा रूप भी मानता। जब हम उनका जीवन देखते हैं तो उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। आपने देखा जब वो शुरुआती दौर में थे तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कोई उन पे आरोप लगाता था कि ये जो काशीराम है अपनी नौकरी छोड़ दिए और हमें भी कह रहा है कि समाज के काम करो, भाई तो अपना काम कर ले। कई बार उनको अपमान का सामना भी करना पड़ा। जो पुराने लोग बैठे वो जानते होंगे, कई बार अपने लोगों ने भी उनको जो है ना वो घर आते हुए गेट भी बंद कर लिए। एक अधिकारी ने तो गेट बंद करके कह दिया यार तू रोज ही खड़ा रहता। तो बोले तुझे बीमारी क्या है? बोले जी मुझे सामाजिक ईमानदारी की बीमारी होगी। बोले ये क्या होती है? कहने की जी आपसे कितने पैसे वाले आपको नहीं हो सकती, ये मुझे हुई। तो कहने लगे यार तुझे मुझे एक बार बता ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि जिस समाज में पैदा हुआ, जिस देश में पैदा हुआ, उस देश के लोगों की तरक्की करना और जो कर्ज हमारे ऊपर महापुरुषों का उसको उतारना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति ईमानदारी बरत ली। तो तुसी बड़े पैसे वाले हो सकते लेकिन तुसी ईमानदारी नहीं बरत सकते। उस दिन उसको एहसास हुआ कि पैसा कुछ नहीं होता। बड़े बड़े पैसे वाले इतने भी रहने होंगे इटली में, बड़े पैसे वाले तो उनके प्रोग्राम में तुसी इतनी बड़ी संगत में इकट्ठे थोड़े होंगे। तो ये जो मैंने आपके दिलों में जो प्यार है
ये जो दर्द है, ये मैंने भी इसके लिए संघर्ष किया। तो मान्यवर काशी राम साहब अपनी जिंदगी में अंतिम समय तक प्रयास करते रहे कि समाज इकट्ठा हो जाए, और आप देखो क्या क्या नहीं चाहा उन्होंने। चप्पल बिच जो है पूरे भारत में घूम घूम के रुक्की सुक्की खा खा के समाज को जगाने का काम किया। अपना परिवार भी नहीं बनाया, समाज में भी परिवार माना, जैसा मिल गया वैसा खाया, जैसा मिल गया वैसा पहना। कई ऐसे किस्से सुन के आंख बढ़ जाती कि भाई बनियान भी फटा हुआ मारा था, लेकिन किसी का के हाथ नहीं पसारा। समाज को, उसी समाज को जिस समाज पे जिसके नेता में पहनने कपड़े नहीं थे, फटे हुए कपड़े थे, वो समाज को रास्ता दिखाने की हमें देने वाला बनना, मांगने वाला नहीं बनना। तो विचार में बड़ी शक्ति होती। विचार महापुरुष देखे गए तो वो, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उनको संत ही मानता हूं, क्योंकि उन्होंने समाज से लिया नहीं, और समाज से जो मदद मिली वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ली, ना कि अपना घर चलाने के। वो तो एक जमीन भी नहीं लेके गए अपने, एक पैसा नहीं, अकाउंट नहीं बनाया। तो हम उनके जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो महापुरुष थे। हम तो उनके पैरों के नखून के बराबर में नहीं थे। तो कोशिश कर रहे थे कि उनका अधूरा काम हम लोग पूरा करने में जितना योगदान करते। मैं तो आपका भी शब्द धन्यवाद करना। मेरे इतने बड़े प्राव से बैठे, जब मैं लड़ाई लड़ना, हाथरस की लड़ाई लड़ी, मैं पाजी ने कहा पाजी थे सरकार सुन नहीं रही, इतने तो बड़ा प्रोटेस्ट के, तुझसे भी मदद कराओ। मैं खुशी पाजी ने कहता, मैं भी पाजी ने कहता, कैसे पाजी ने फोन करते, भाई पाजी उत्थे भी एम्बेसी को ज्ञापन दो, सरकार को कहो भाई हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, ये हम सैनिक हैं। तो इधर भी मेरे कहे से जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने एम्बेसी को ज्ञापन दिया। इससे मेरी ताकत बढ़ी। मेरे ऊपर भी कर्ज मानता मैं आपका, जो आपने मेरी एक आवाज में इतना जो है बढ़ चढ़ के काम करके समाज की लड़ाई लड़ी। ये सच है कि भारत में हमारे ऊपर जुल्म होता है। मैं सारी घटनाओं पर भी जाने की कोशिश करता हूँ। कई बार जो है घटनाओं में जाने में मैं भी जेल रहा 16 महीने, फिर उसके बाद बाहर आया। फिर एक बार जब दिल्ली में गुरुद्वारा टूट गया तो फिर लड़न चला गया, फिर जेल गया, फिर 66 दिन जेल रहा, फिर बाहर आया। जेल में तो क्या हुआ, जेल में तो अच्छा प्रसादा चखाते होते। जेल तो जेल होती, तुसी सब जानते जेल की। जेल ने मनोबल तोड़ने का काम करते, डर जाए बंदा। असि तो सतगुरु रविदास जी महाराज का खून से असि डरने वाले काम आ गए। जो बोले सो निरपैर। असि तो महाराज भी जेल रहे थे, लेकिन जो लोग उन्होंने जेल में थे फिर वही सल्यूट करे महाराज। तो फिर मैं तो सब दी लड़ाई लड़ सकती, अपने समाज अलग भी, मुस्लिम भाईचारे की लड़ाई भी लड़ता था। जिस दी भी परेशानी होती, किसी भी जात धर्म उसकी भी लड़ाई लड़, किसाना दी लड़ाई लड़ी थी। मेरे जितनी लड़ाई किसाना दी भी किसने लड़ी थी, महिला पहलवाना दी लड़ाई। तुसी पार्लियामेंट में मैंने देखते थे, मैं थोड़ी स्वतंत्र आवाज, मेरा गला नहीं पकड़ सकता कोई पार्लियामेंट। मैं जिस मामले में चाहूं उस मामले में अपनी बात रखता थी। महाराज जी ने मैंने दसे, सुबह भी मैंने दसे, महाराज जी ने कहा भाई वो बेगमपुरा ट्रेन जानी है, उसमें बड़ी दिक्कत होती। मैं मंत्री ने पढ़ लिया भाई कि अगली बार ट्रेन जाएगी तो मैं महाराज जी का फोन आना चाहिए कि भाई बहुत बढ़िया काम करा दिया। असि तो क्यों है, अब इसे पार्लियामेंट में तो अगर अपने कौम दी, अपने समाज दी, बहुजन समाज की आवाज उठा रहे तो फिर ऐसे क्या कर रहे थे? तनख्वाह लेने खातर थोड़ा, एक तनख्वाह तो कोई और काम कर लेंगे उसमें मिल जाएगी। तो मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा थी, लेकिन मैं सोचता कि जुल्म, रोज जुल्म सहने से, रोज मरने से अच्छा कि एक बार मर जाएगा। मेरा ये मानना है कि जुल्म जड़ से खत्म होना चाहिए। अगर ये जड़ से नहीं खत्म हुआ तो फिर तो ये चलता रहेगा, मेरे जैसे कितने लोग चले जाएंगे, ये चलता रहेगा। मगर एक समस्या ये भी है कि जब कोई संघर्ष करता है तब उसकी टांग तो खींची जाती है, लेकिन उसका हाथ नहीं फड़ा जाता। जब तक ये समाज हाथ फड़ना नहीं सीखना ना, तब तक आपके यहाँ योद्धा नहीं पैदा होने। कोई माँ के पेट से योद्धा नहीं पैदा था, संघर्ष उसको योद्धा बनाता। ये बात है कि हर कसौटी में समाज को, आदमी को परखना चाहिए, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि ऐसा ना हो कि इतना परखते रहे, इतना समय निकल जाए। ये भी समझना, हालात देखो क्या है मुल्क में, जो हमें अधिकार मिले सब खत्म हो रहे हैं। कहाँ है नौकरी, हमारे यहाँ सब जीरो हो गया है। अगर नौकरी होती तो सीधे आंदे के 10, अगर इज्जत की जिंदगी मिल रही होती तो तुसी यहाँ इतने रहने का, कुछ तो कमी है ना। लेकिन मैं उस कमी को खत्म पूरी करने के लिए कि कमी खत्म हो और इज्जत की जिंदगी मिले, उसके लिए लड़ रहे थे। मैं तो राजकाज की लड़ाई लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि महाराज कह के गए, मैं नहीं कहता, महाराज कह के फाजी भी दस रहे थे, रविदास मानुष करी बसन नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरकट।
कि अगर भाई जीते जी सुख शांति की जिंदगी चाहिए तो अपना राज लाओ, और अगर जीते जी नहीं चाहिए तो फिर मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में मिलना फिर सुख शांति। तो जीते जी हम तो जिंदा है, अभी अभी मरे कहाँ। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराज के सपनों में चले। अब महाराज ने कहा कि बेगमपुरा शहर बसाओ, तो उनकी औलाद होने के नाते क्या अपना साडा फर्ज नहीं बनता भाई कि हम बेगमपुरा शहर लाने के वक्त जो भी आप सब अपने अपने महापुरुषों की वाणी को, अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए, एक बाप अगर कोई सपना देखता है तो बेटे की जिम्मेदारी है नहीं है उसको पूरा करने की। बताओ मैं बताओ, तो सब लोग हाथ रख के बताओ अपने दिल में जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या जो असली पूत है या बेटी है उसकी जिम्मेदारी है या नहीं है कि अपने बाप का सपना पूरा करे? बता। तो जब बाबूजी ने इस काम को किया, बाबा साहब ने इस काम किया, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? देखो आप सब लोगों को मेरा चैलेंज है, आप अपने चौथी पीढ़ी के का नाम नहीं जानते होंगे, अपने बाबा दे बाबा का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन असि बाबा साहब का नाम जानते थे। बाबा साहब साडे गांव में नहीं पैदा हुए, साडे जिले में नहीं पैदा, साडे प्रदेश में पैदा हुए। यानी कि अगर कोई समाज का काम ईमानदार से करेगा तो वो मरकर भी अमर हो जाए। भाई एक बार की जिंदगी है, दुनिया याद रखे, इससे बढ़िया क्या है। तो मैंने तो ये तय कर लिया कि क्या तो हम विजय प्राप्त करेंगे या फिर शहीदगी लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं किसी के आगे, ना ही अपना रास्ता कमजोर पड़ने देंगे, अपने महापुरुषों के रास्ते में चलेंगे। मैं तो खूब प्रयास करता, गली गली जाके समझाना, उधर भी समझाना, आज इधर भी आगे समझाता कि भाई इधर जो रह रहे हैं उनको भी समझाना। आप मेरे अंदर लाख कभी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर खूबी ढूंढने की बात है तो सिर्फ एक है कि मैं चाहता हूं कि भाई सतगुरु महाराज का बेगमपुरा राज का सपना। आप जानते जो सच्ची आवाज खाने की कोशिश करते उत्थे गोली भी खानी पड़ती। ये तो महाराज जी का आशीर्वाद से कि साडी जान बची, वरना असि प्रयास तो पूरा कीते थे, 4-4 गोली चलाई थी, जरा सी गोली ते ओदी तो सब खत्म हो गया। तुहाडे गुरुद्वारे नहीं तो तुहाडे घरों में या तुहाडे फोन में साडी तस्वीर जरूर होनी थी कि भाई ये साडा भरा सी लड़ रहा सी, मगर अब दुनिया ने नहीं। तो जितना जीवन है वो अब तो मैं तो खुद को मान ही लिया कि अब दुनिया में नहीं, अब तो अपना पूरा जीवन समाज के नाम लगाना। तो ये तो मौका हुआ कि मैं आपके बीच आ गया, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता, ना मेरा पासपोर्ट बनता, ना मैं इतना आना। तो ये तो एक कड़ी है जो चलती जा रही, लेकिन मैं इसलिए भी आया था कि इधर जो लोग रह रहे वो भी एकजुट हो जाए। मेरी आंखें में सब कुछ देखता सी बात। जब इस गुरु घर ने कदम रख दिया ना, तो अपनी सारी पद प्रतिष्ठा उसे बाहर रख छोड़, इतने हम सब लोग एक। यहाँ भी अगर हम गुस्सा करते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, छोटा बड़ा मानते हैं, फिर हम नालायक आदमी थे, फिर हम चंगे करने। इधर भी अगर आप सोचे नहीं मेरा नाम और वो सब चीजें, को नाम तो अपने आप हो जाना, तो काम तो करो, सब हो जाना। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि समाज को इकट्ठा कर दूं, क्योंकि यहाँ भी अगर आपके साथ कोई परेशानी होगी तो कैसे अपनी मान उठाओगे? बकरे आपको नहीं पता कि वो जो वहां हमारा गुरु घर है, जिथे महाराज जी गोली लगी सी, जिथे महाराज जी को हमला हुआ सी, तो उसे नहीं जानते कि वो किराए का नहीं जानते क्या? तो वो जिस जगह में इतनी बड़ी वो भी हम अपने महापुरुषों के नाम नहीं करा पाए, तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? इतना कमजोर है क्या समाज? दस कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जितना कार्यक्रम जिस डेट में उठा सब चले जाया करो। आप देखना सरकार तो अड्डे खुद ही के घर आके कहनी कि महाराज ये तुलसी की जगह ले, कुछ भी तो नहीं करना। लोकतंत्र सी डेमोक्रेसी में जिनके पास वोट होती है उनके पास सब कुछ होता है। ये वोट है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी हमारी गलियों में आते, हमारे पैर पकड़ दे, जिस माई को कभी देखते थे उसके भी पैर पकड़ दे, सर को हाथ रखवा दे। ये डेमोक्रेसी के कारण हुआ। अब राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र। लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, जनता के वोट से होता है। तो आप इधर रहने जितनी वोट सी आप कट कर लेना, देख लेना, बिना मांगे मिल जाना। मैं इसका उदाहरण भी दसिया सी, कमरे में एक पाजी मैनू कह रहे थे, मैं बताना। महाराष्ट्र के लोग मांग कर रहे थे कि वहां एक यूनिवर्सिटी बन रही थी कि भाई इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। उसके लिए वो आंदोलन भी कर रहे थे, आंदोलन में लाठियां भी लग रही थी, जेल में जा रहे, गोली भी चल रही थी,
लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन इधर यूपी में एक यूनिवर्सिटी का नाम बिना मांगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कर दिया। तो साहब ने ये बात समाज को दसी कि देखो जिससे आपकी ताकत बढ़नी ना, ये सरकारें अपने आप आपके काम करने लगता है, और जिथे आपकी ताकत नहीं होनी ना, उसे आप चाहे लड़ते रहना, मरते रहना, जेल जाते रहना, सरकार आपको सुननी। तो कुछ बात मैंने आपको इशारे में बताई कि आप उसे कट किया करो, देखो अपने आप आपकी मांग पूरी। इतने भी जब कोई कार्यक्रम करती, अगली बार तो मैं भी कोशिश करना कि मैं शामिल होना ਤੁਹਾਡੇ कार्यक्रम। जब इतने बाबा साहब के जयंती में कार्यक्रम आप करोगे मई में, मैं भी आना, तो कोशिश ये करके आना कि जितने भी आसपास के स्टेटों में लोग रहने तो उनको भी बुलाना कि आओ, ठीक है। एक दूसरे की ताकत बढ़नी, एक दूसरे की कमजोरी नहीं बढ़नी, बांह बढ़ के रखनी है अपनी। जो अपने महापुरुषों ने बताया उसको चलना। एक और वाणी मैं तेन दसिया सी, मैंने उसका बड़ा मोल सी, मेरी जिंदगी में उसका बड़ा मोल सी। ये अच्छा लगा कि हमारी बहनें भी बहुत गंभीरता से सुन रही है। आपने मेरे पार्लियामेंट नहीं सुनती, जब उत्तर मैं पार्लियामेंट में बोलता तो सुनती अपने फोन में? कितनी है जो मैंने जानती? जरा हाथ उठाना, जो जानती वही हाथ उठाना, जो नहीं जानती वो आज के बाद फोन में जाकर मेरा नाम पढ़ दे, पता लग जाना मैं की कर। तिरुपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो विकारी, अचरत राज बहुत दुख पाए, सोगत भई हमारी। कि जैसे सपने में किसी का राजपाट लुट जाता है, इस तरह से हमारा राजपाट यहाँ बाहरी लोगों ने छीन लिया। ये बात महाराज जी ने कही, मैंने नहीं कहा। और अचरत राज बहुत दुख पाए, बिना राज के हमने हमारी जिंदगी में जो परेशानी आ गई, बिना राज के आ गई। ये जो गत हुई है हमारी, जो बुरी हालात हुई, ये बिना राज के हुई है। तो हमें अपना राजकाज लाने के बारे में सोचना चाहिए। आप कहते हैं महाराज धार्मिक संत थे, मैं कहता हूं महाराज क्रांतिकारी संत थे। समाज को कह रहे थे इकट्ठे होकर राजकाज पे अपना अधिकार करो। जब तक राजकाज नहीं होना तो की करना, आप मैंने बताओ भाई। भारत में हमारी सुनता कौन है बताओ, कौन सुनता है हमारी बताओ? पॉलिसी सरकार बनानी, टैक्स सरकार तय करनी, किसको वीजा पासपोर्ट मिलना सरकार तय करनी, किसको नौकरी मिलनी सरकार तय करनी, बिजली के दाम क्या होने सरकार तय करनी, पेट्रोल डीजल के दाम क्या होने सरकार तय करनी, इंडस्ट्रियल एरिया स्कूल कितने बनने सरकार तय करनी, हॉस्पिटल कितने बनने सरकार, दवाइयों के दाम क्या होने, पढ़ाई दे फीस के दाम क्या होने, कितने ट्रेन चलनी, कितने बस चलनी, कितने प्लेन चलना, कितने एयरपोर्ट बनना, एयरपोर्ट का के नाम होना सरकार तय करनी। सब कुछ तो सरकार तय करनी, तो तुसी के नहीं दसो। तो जब सब कुछ सरकार करी, तुसी सरकार नहीं बनते तो मैं क्या करना पाया? मैं तो तुम्हें समझा सकता, क्योंकि मैं मानता महापुरुषों ने संघर्ष किया तो हम लोगों को इज्जत की जिंदगी मिली। हम लोग संघर्ष करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इज्जत की जिंदगी मिली। कब तक इधर इधर आने रहने? मैं पंजाब जाना तो न्याणे तो पूछता, कहता मैंने बाहर जाना। मैं जिसने भी घर जाना तो वो न्याणे ने पूछना मेरी आदत से की पड़ रही सी, की बनना, कहना मैं बाहर जाना। मैं सोचता एक दिन ऐसा हो जाना मकान रहने, बंदा उतर रहने। मगर ये भी मैं आपको सच दसता जी, अगर हम हिम्मत करके काम करें, क्योंकि हमारे सर पर सतगुरु रविदास जी महाराज का हाथ है, हमारे गुरुओं का हाथ है, बाबा साहब अम्बेडकर का, मानव काशीराम साहब का हाथ है, और अगर हम ईमानदारी से काम करें तो ऐसा नहीं हम भी सरकार हो सकते हैं। मैं आपसे अरदास करना है जी, तुसी इत्थे भी इकट्ठे रहो, और उत्थे जो अपने परिवार भराओ ने उत्थे भी संदेश भेजो कि मैं किसी को बुरा नहीं कह रही ऐसे, मगर तुसी सोचो हम व्यक्ति के साथ हैं या विचारधारा के साथ है? बताओ एक बार और जोर से बताओ, और ऐसे हाथ उठा के बताओ। जो व्यक्ति के साथ है वो हाथ खड़े कर लो, जो विचारधारा के साथ है वो हाथ खड़े कर लो, थोड़ा मैंने पता लग जाए। हाथ नीचे कर लो। तो फिर आपसे एक ही बात कहनी कि अपने गुरुओं की विचारधारा ना लो। मुक्त तो सबके अच्छे हैं, रंग सबके बढ़िया है जी, बात भी सब बढ़िया करते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानियों में कोई आवाज उठाता था देखा? किसी को दुख होता? क्या हाल है हमारे? मूछे रखने पे हत्या कर देते हैं, मटकी छूने पे हत्या कर देते हैं, घोड़ी पे चढ़ने पे हत्या कर देते हैं, हमारी बहनों को मार के उधर लटका देते पेट में। अभी लटकाई फरुखाबाद में, जो सोशल मीडिया देखते थे, अभी 10 दिन भी नहीं हुए, 2 न्याणियों ने, एक 9 साल की, एक 14 साल की बात। कोई
अच्छा, ये भी नहीं कोई अगर न्याय मिल जाए फिर डराने पुलिस आके उसके परिवार वो मुकदमा वापस ले लेते, किसी का नाम नहीं लेने तो तुझे जेल में देंगे, की करे बंदा बताओ। दस वो देखता मेरे जैसे बंदों की तरफ कि भाई पाजी कुछ करेंगे, मैं कितनी जगह जा सकता तुझसे दस, मैं भी तो अकेला ही बंदा थी। मैं चाहता ये समस्या परमानेंट के लिए खत्म हो जाए, इसलिए मैं आपको भी याद दिलाना कि आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये हमारे महान पुरुषों के संघर्ष की देन है। अगर महान पुरुष संघर्ष करके रास्ता नहीं खोलते तो हमारे जैसे लोग इधर नहीं आ सकते। तो कुछ कर्ज जितना मेरे ऊपर से थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी होगा, तो इसलिए अपना कर्ज उतार दो। साडा समाज 80-85% उत्थे जो है बहुत बुरी हालात। मैं कोशिश तो करता, मगर ये बताओ क्या आम आदमी पार्टी उत्थे जो है पंजाब में सरकार, क्या वो बेगमपुरा राज का काम करेगी? ईमानदारी से दसो। क्या कांग्रेस वाले बेगमपुरा राज का काम करेंगे? ईमानदार से दसो। क्या भाजपा वाले काम बेगमपुरा राज का काम कर? बेगमपुरा राज का काम कौन करे सी भाजी? क्या तो तुसी करना ही आज कर, कोई नहीं करना, क्योंकि बेगमपुरा राज का काम वही करना जो सतगुरु रविदास जी महाराज को उनके विचारों को मानता सी। असि तो टीवी ने खुद ने बैठ के कहते परमानेंट जो बड़े टीवी जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने बैठे पूछे तुझे तुसी धर्म की तो मैं कह रविदास सुनिया नहीं सुनी। वो पूछता जी किस तुम्हारे यहाँ किस दी पूजा होती? मैंने कहा सतगुरु रविदास जी महाराज, मैं तो उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं पूरी जिंदगी। इतने आंख खोली तो सतगुरु रविदास जी महाराज देखी, जितने बंद होनी तो भी सतगुरु रविदास जी महाराज। ऐसे तो कोई डरा ही नहीं सकता भाई, साडी नींव तो सतगुरु रविदास जी महाराज रखे। ऐसे डरते ही भाई नहीं डरते, ऐसे डरते अपने लोगों ने अपनी चुप्पी ने डरते थे। हमने तो उधर काम करके इतनी ताकत बनाई कि दूसरे लोग भी हमसे उम्मीद करते कि भाई वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको कहना, आप सब लोग बड़े अच्छे लोग हो। मैं महाराज से अरदास भी करना कि आप सबके घरों में खुशहाली रहे, महाराज की कृपा आपके ऊपर रहे, चढ़ती कला बख्शे महाराज आप। मगर सोचो जो लोग उधर रहते हैं क्या उनके दिल में ये नहीं होता वो कोई कि भाई ये जुल्म जाति खत्म हो जाए, हमारी गरीबी बेबसी खत्म? क्या उनको लगता नहीं होगा? क्या वो आपसे कुछ उम्मीद नहीं करते होंगे? मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 साल में इतनी मेहनत करूं कि भारत में भी बेगमपुरा राज आ जाए। मैं विश्वास दिला कहता मैं चैन से नहीं सुना। मैं कोशिश करना कि अपने जीते जी एक बार बेगमपुरा भारत में देख लें। सतगुरु रविदास महाराज की जय। और अगर कुछ कमी रहेगी तो फिर अपनी नस्लों को भी कहना, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂव ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ महापुरुषों के विचार की सी? तो इसलिए नहीं आया करो गुरु घर इतने आके जो महाराज जब जो है अपनी वाणी करते थे उन वाणी को समझाया करो, अपने बच्चों को बात रखा करो, घर में भी बैठ के चर्चा करा करो। बिना राजकाज हम लोग इज्जत की जिंदगी नहीं प्राप्त कर सकते। अभी हमारे लोग घूमते हैं ना, वहाँ वीजा मिल जाए घूमते हैं ना। सोचो जब हम लोग सरकार लोग तो यही एक फोन ही कर दिया करेंगे जो 1000 बंदे आ रहे पैसे इतने वीजे बनवा दिए सब लोग जाना होता फलानी स्टेट में। सरकार को कह देने कि तुम बातचीत कर लेना, साढ़े लोग घूमन आ गए। अभी तो घूमते फिरते कब करने जब अपने हाथ में पावर हो। भाई काशी बनारस आप जाते हो ऐसे थोड़ा ही बना काशी बनारस, पावर आके तो बना नहीं बना। बताओ पावर आए बगैर बन गया क्या? उत्थे अपनी पावर है तभी तो सरकार उत्थे प्राइम मिनिस्टर भी जाके माथा टेकता, देखा नहीं था? देखा मुख्यमंत्री भी देगा टेकता, भले ही वो काम महाराज जी रास्ते में चल टेकना नहीं टेकना, वो क्यों टेकना? अच्छा दसो, क्योंकि उधर हम बड़ा कट करते थे। मैं इशारों में समझाया था ना कि यहाँ वाले भी आके वो यहाँ वाले प्राइम मिनिस्टर भी आके आपने गुरु घर में माथा टेकने तो उसे कट करो तो सही। वो खुद ही फोन करने बाद साहब हम भी आना चाहते तुम्हारे तुम आओ। ये मैं फिर कह रहा था, मैं तो वकील भी हूं ना, मैं वकील भी कानून समझता थी। मैं बस आपने अपील करता थी, आपने भी करता जी, मेरी बहनों ने मेरी माओ ने जो उत्थे बैठी सी, जो मेरे भाई भराओ ने इतने बैठे उनको बड़े नु कि मैं कोशिश कर रहा थी कि पूरी दुनिया में रहने वाला रविदासिया भी इकट्ठा हो जाए और बहुजन समाज भी इकट्ठा हो जाए। और इसलिए इकट्ठा हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां भारत में कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार का शिकार ना हो, इसलिए इकट्ठा हो जाए। और इकट्ठे होने में हमारी भलाई चाहिए। अब हो जाना चाहे 20 साल बाद। एक कहावत है जूते खा के हो जाना चाहे समझदारी दिखा के हो जाना, ये आपको तय करना।
मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा सी, जितने दिन की जिंदगी सी उतने दिन महाराज का काम करना, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देना कि अपने चरित्र से कोई दाग नहीं लगवाना इस बात। मैं गारंटी देना कि मेरे जाने के बाद मुझे दुनिया याद करनी, अपने लोग तो याद करने, दूसरे लोग भी याद करने कि भाई वो आदमी टिकाऊ नहीं था, टिकाऊ था। उसकी कोई रोक, उससे कोई रोक नहीं सकता। 11 तारीख को साड़ी बाजी रैली भी रखी थी, मैं इतने घूम रहा सी, तुम नहीं उठाना रैली में, मगर मैं गारंटी देता भाजी, इतनी ताकत हमने बना ली कि एक आवाज में सरकार के घुटने टिकवा देंगे। मैं विश्वास दिलाना कि जो उधर से जुड़ी मांगे, चाहे वो आदमपुरा जो एयरपोर्ट है उसका नाम सतगुरु रविदास जी महाराज, मैंने वो पार्लियामेंट में भी दर्शिया सी, और मैं इस बार जब सेशन चलना तो मैं मंत्री से हाथ पढ़ लेना कि इसको कर दे, वरना फिर मैं इतने ही बैठ जाना धरने, ठीक है। और भी जो बेगमपुरा ट्रेन वाली मांग है वो भी मैं 10 इस बार जिस दिन में आएगी तो आपको पता लग रही, इधर भी खबर आएगी, क्योंकि आप लोग जाते हैं तो आपको खबर आ जाएगी। चंद्रशेखर ने अपना काम, और दिल्ली में जो हमारा गुरुगर है आप जानते जी, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि वो संतों के हाथ में है। मैं ऐसे किसी काम में हाथ नहीं लगाता जिससे बुराई आ जाए। मैंने अपना काम कर दिया, तुम जानते हो 98 लोगों ने जेल काटी, शायद लाठियां खाई, जुल्म सहे। मैंने भी कहा था कमेटी का हिस्सा बन जाऊंगा, पाजी मैं नहीं बन कमेटी का हिस्सा, क्योंकि मैं कोई लालच नहीं कमेटी, ना ही मैंने कोई उस तरह की कोई मनसा थी कि मैं कोई संतों वाला काम कर, संतों ने अपना काम कर लिया तो साडा तो अपना काम करना, साडा तो मूछ भी उनसे रखनी जी, साडा मान कब जोड़ना पड़ेगा। अब तो देखे नहीं तो सर उत्तर मुंडे बहुत बढ़िया बढ़िया मुझसे रखती, मैं पूछता सी कि भाई ये मुझसे कैसे क्यों रखी, कहने बाजी तो तेन देख के रखती सतगुरु रविदास महाराज। इतनी आजादी नहीं है उत्थे महिलाओं भी, तुसी जानते हो। और पंजाब में तो नशा कितना घुस गया, तुसी कह नहीं सकते थे, बहुत बुरी बात सी, बहुत बुरी बात सी, मैं बहुत माड़ी गल सी। इतना नशा हो गया, साड़ी जवानियां बर्बाद हो रही। अच्छा कर कौन रहा, पंजाब से बाहर के लोग नहीं है जी, पंजाब की सरकार ही कर रही। क्यों कर रही जी, पैसे के लिए कर रही, पता नहीं क्यों ये भूल गई कि पैसा साथ नहीं जाना चाहिए। इतने आगे कई चीजें जानने का मौका मिला कि क्यों लोग जो है, इतने सरकार के लोग नहीं खड़े, पुलिस नहीं खड़ी रोड उसे तो पुलिस खड़ी होनी, ट्रैफिक रूल तो चेक करने के लिए इतना नहीं खड़ी, लोग अपने आप जिम्मेदारी समझते थे। इतने कोई गंदा नहीं कर रहा सड़क में जी, कोई कबाड़ा नहीं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते, क्योंकि इधर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचा है। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जा रहा है कि किस रास्ते में चलना है, क्या सही है क्या नहीं। तो हम कोशिश करने की इधर से भी कुछ सीख के अपने उधर लोगों को देने। तो आपने ये संगत ने मैनू जो है बड़ा मान बख्शा, इतने मैंने बुलाया से, उसके लिए भी मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के जो है धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको एक वचन जरूर देना, गुरु करने खड़े होकर कि मैं कभी आपका नाम नीचा नहीं होने देना चाहिए। 80 मिनट जाने लेकिन झुकण नहीं देने तुहाडी जो मान तो इस बात की मैं गारंटी देना। 80 सतगुरु रविदास जी महाराज ते पूछ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। जो बोले सो निर्भय रविदास महाराज की जय। जो बोले कौम के अमर सही संत रामानंद महाराज की जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पानी पिलवा दो। हाँ जी, 10 पहले सतगुरु रविदास महाराज आपको लंबी बहुत मेहरबानी, बहुत ज्यादा ताकत दी। आप हमारे समाज के बुलंद पावरफुल मेहरबानी। मेरा पहला क्वेश्चन जो है, बयाना कांड के बाद जी हमारा समाज जो बिल्कुल चेंज हो जी, एक वो लहर शुरू हो गई जो पहले हम दबे हुए थे उससे बाहर आ, पूरी दुनिया में ये बात पता चल गई कि ये एक समाज है। ठीक है। आज जब हम कभी भी माइक ले लो। आज जब हम मैं अपना पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। 2022 में संत मनंजन दास महाराज, संत मनदीप दास महाराज, उनका टूर लगा यूरोप का। दास को पीछे से हुक्म आया कि इटली का टूर आपके हाथ में, आपने देखा। और इटली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके जो CBI डिपार्टमेंट है, उन सभी से मेरी बात हुई, एम्बेसी से बात हुई।
और उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप लोग कौन हो, ये आपके जो संत महापुरुष हैं, ये आपकी क्या फाउंडेशन है। जो रविदासिया धर्म जिसकी बात मैंने उनके आगे रखी, बयाना कांड का जो स्टेटमेंट था मैंने उनको दे दिया, और इंडिया में जो हमारी जो सिचुएशन है उसके बारे में सारा मैंने उनको बता दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन पुट किया कि अगर हम गूगल में डालते हैं आपके लिए कि रविदासिया धर्म इन इंडिया, तो हमें कुछ भी मिलता नहीं। और ये बात मैंने संतों से रखी, सभी संतों से, कि हमें इंडिया में सबसे पहले रविदासिया धर्म रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बात नहीं रखते, अगर सेंटर में हम ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो हम कितनी भी आवाज बुलंद कर लें, हमारी सुनवाई नहीं होती। अगर आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसी आधार पे हम बाहर जितने भी कंट्री हैं उनमें हम रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, क्योंकि जहां रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले वो हमें ये देखते हैं कि हम इंडियन हैं। और अगर आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो आप बाहर के कंट्री में अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा रहे हो, आप अलग से कोई नई दिशा में जा रहे हो। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, ये आपसे विनती है मेरी, कि आप किसी भी तरह से नेशनलाइज हमारा ये रविदासिया धर्म रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका क्या प्लेटफॉर्म है, क्या इसका मेथड है, क्या आर्टिकल्स है, उन सभी को आप फॉलो करके प्लीज, एक ये बहुत बड़ा काम है। जिस दिन इंडिया में ये धर्म रजिस्टर्ड हो गया, आप मानिए पूरी दुनिया में जितना रविदासिया ना, आज अगर 50% नजर नहीं आ रहे, वो सभी नजर आएंगे। ये बड़ा पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है बयाना का, जहां से हमने शुरुआत की है, हमारी कौम के महान संत जो लीड कर रहे थे ना, उनको हमसे खो लिया। उसके पीछे भी राजनीति का ही एक कारण है। उन संतों की प्रॉब्लम नहीं थी, उनका जो सिस्टम था ना उससे प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो बयाना गुरुकार है ना, वो जो गुरुकार है वो एक संस्था के अंदर है, वो किसी का पर्सनल नहीं है जगह वो। उसके लिए हमने कई बार अपॉइंटमेंट्स रखी हैं, उनसे डिस्कशन की है, लेकिन वो जब भी बात करता है कि संस्था की वजह से हम ये नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी मैंने ट्रस्ट को दी है कि अगर वो संत समाज जहाँ डेरा बल्ला अगर अपनी बात सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया को देता है कि ये हमारे लिए एक पूजनीय स्थान है, इंटरनेशनल लेवल पे हम उस पर नतमस्तक होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को अपनी कोई भी प्रोफाइल भेजता है, उस पर जो सुनवाई हो सकती है। ये प्रोसेस अगर फॉलो हो जाए, बयाना गुरुकार हमें मिल जाए, वो गुरुकार ठीक है, लिमिटेड है एरिया, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस दिन हमें वो मिल गया ना, आप मानिए पूरी दुनिया के लोग वहाँ आएंगे। अगर 50,000 लोग भी होगा ना वहाँ पे, उसके लिए प्लेटफॉर्म बन जाएगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट वो गुरुकार है जहाँ पे शहादत हुई है। जिस दिन वो बन गया, उसके बाद तो पूछिए मत के वहाँ पे कितने बड़े मॉल तैयार हो जाएंगे, हाल बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले वो होना बड़ा जरूरी है। यही मेरे 2 क्वेश्चन आपसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन नहीं, आप किसी से पूछ रहे हैं, ये डिमांड, ये क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन होते तो मैं इनका जवाब देता। कुछ रूल्स हैं, ਤੁਸੀਂ बैठ जाओ, पीछे वालों को परेशान करना। ਤੁਸੀਂ तो डिमांड मेरे नाल रखी सी, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों डिमांड ਨੂੰ चंगा काम हो जाना, लेकिन मैं आप भी कुछ दस्ता था, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते। ਤੁਸੀਂ पहले कुछ करके दिखाओ। सरकार सुनेगी तो मैंने ਜਿਹੜੇ ਚੰਚੇਕਰ करवा के देना। पहले ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आवाज उठाओ, ਉੱਥੇ वालों की आंख अपने आप खुल जाएगी। हिम्मत दिखाओ। जिस तारीख में शहीदगी ना, इस बार संकल्प करो पूरे जो यूरोपीय कंट्री में जितने लोग रहने की, अपने और अपने परिवार नाल जाने उत्थे। जब उत्थे आप जाने और उत्थे की सड़कें जाम हो जानी, तो सरकार को अपने आप चेक कर लेना क्या होना सी, क्योंकि संख्या आपकी बहुत है। जगह वो छोटी, मैं तो देखा 2 बार चला गया मैं 2 दिन। तो जब आप वहां जाओगे, क्योंकि यहाँ रूल्स हैं, और जब आप जहाँ खड़े होंगे तो जगह तो बंदा जितने खड़े होना, जगह तो जानी पाएगी। तो जब वो सब जगह बंदों में घूम जाएगी, तो सरकार अपने आप जान जाएगी उत्थे क्या है। मगर दिन तय करके आपको
देखो कोई भी काम नीति से होता है, नीति बगैर कुछ नहीं होता। ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मंच ने भी काम भी नहीं समझे आप। ਤੁਸੀਂ मैं बंद कमरे में बैठ के प्रोजेक्ट बना के दे देना, तो उसी 2 बार उस काम ਨੂੰ कर देना, सरकार अपने आप थोड़ी मांग मान लेगी। रही बात दूसरी जनगणना वाली, जो है भारत में 2011 की जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हुए, 2021 की जनगणना कोरोना काल की वजह से नहीं हुई। 80 भी जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रोविजन है, कुछ राइट्स है जो हमें किसी धर्म के अकॉर्डिंग मिले हुए, तो ये बड़ा चर्चा का विषय है। ये बिना समाज की सहमति के नहीं हो सकता। मैं तुझे मेरे नाल उत्थे बैठ जाना, मैं तुझे दस देना। जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं उस बात का उसी में एहसास होगा। मेरी एक गल में जानेगा, देश ਨੂੰ अभी उत्थे एक बड़ा काम हुआ सी, शेड्यूल कास्ट ਨੂੰ सब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। अगर हमारे, मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ गुरुघर में, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर हमारे किसी भी भाई को जो पीछे रह गया उसको अधिकार मिलता, मैं उसके कभी खिलाफ नहीं, मैं उसका बढ़ चढ़ के सहयोग करूंगा, मगर मैं सरकार की नीयत को समझता है। मुझे डर इस बात का है कि जो अधिकार हमें इकट्ठे होकर मिले हैं वो ऐसा ना हो कि वो अधिकार कमजोर पड़ जाए। सरकार ने बांटने के लिए बहुत योजना बनाई थी, तुम मेरे नाल बैठना, मैं तुम्हें दस देना 1-2 मिनट में, तो समझ आ जाना। जिसको भी कोई सवाल हो वो उधर बैठ के उससे जुड़ाओ, मैं एक बार में दस देना, समझ आ। तुझे अगर कैमरे बंद होगा मैं इतने भी दस देना, पूरे समाज में दस देना, ठीक है। और किस दिन तुझे बंद करवा तो मैं दस देना। वो तुम्हारी इच्छा से, ठीक है। और कोई सवाल किसी का, मैं पूरे 5 आदमियों को अधिकार देता हूँ, कोई भी 5 आदमियों का कोई भी सवाल किसी चीज से भी जुड़ा हुआ, मुझसे जुड़ा हुआ, मूवमेंट से जुड़ा हुआ, वो अपना सवाल खड़े होकर रखे, मैं उनके सवाल का ईमानदार जवाब दूंगा। 10 हाँ जी सर जी आप, हम सभी 99% यहाँ पे पंजाबी हैं, तो हमारे से एक प्रॉमिस करके, हम तुम्हारे से प्रॉमिस करते हैं कि अभी पंजाब में 4 जो बाईपास इलेक्शन हो रहे हैं, बाईपोल, हाँ जी बाईपोल हो रहे हैं, कम से कम हमारा सबका ये फर्ज बनता कि आपको सबसे बड़ा सरप्राइज ये है, कम से कम 1-2 सीट आपकी जोड़ी में पाए। बस ये तो नहीं तुम्हारे हाथ नहीं, मैं आप थोड़ा सा आप भी जोर से, मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी सवाल नहीं है, होशियार, ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन नहीं है, खास करके होशियार। थैंक यू सर। मैं आपसे भी अरदास करना महाराज, बिना सोचो मैं अगर पार्लियामेंट नहीं होता तो क्या मैं आवाज उठा पाता, तुसी दसी। तो आप अगर अपने मजबूत आदमी को नहीं भेजने असेंबली पार्लियामेंट में, तो फिर बाहर खड़े होकर, वैसे भी रिजर्वेशन की वजह से 131 है वहां, लेकिन उनमें से 131 में से कितने ऐसे हैं जो ईमानदारी समाज का काम की, समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं। लोग अपनी अपनी पार्टियों के अधीन है, बाजी ना, पार्टियों के लोग हैं, जैसे कंपनियों के लोग हैं ऐसे पार्टियों के भी लोग हैं। कोई भी नेता अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग जाके अपनी बात नहीं रख सकता, और रखेगा तो अगले दिन पार्टी उसको टाटा बाय बाय करते हैं, समझे आप। इसलिए वहां के जो हमारे नेता है ना, वो अपनी पार्टियों के आगे मजबूत है, असली नहीं मजबूत है। असली तो पार्टी भी महाराज थी, असली तो नियम भी महाराज थी, असली तो सब कुछ महाराज थे। तो जो बात इन्होंने नहीं कही वो नहीं करनी, बाकी सारे काम हम कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल हो 10 दो, इतने बैठने से कोई सवाल नहीं आ गया, कोई सवाल इतने माओ बैठा था तो मजा आए भाई। अब तो सवाल करने लायक बना दिया बाबा साहब ने। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव, नान गुरुदेव जी। सर माफी चाहता क्योंकि मेरी तो तकरीबन हर रोज एक दिन बात होती है आपसे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि आप यूरोप में आए हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि रविदासी आधारों के लोग यहाँ कैसे लगे आपको? जिस क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि जब जैसे हमारे भैया ने बोला था, तो आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि जहाँ कुछ चेंज है, रविदासी कुछ कर पाएंगे जो आने वाले समय में हमारे जो बेगमपुर की सोच है इंडिया के लिए काम करेगी, जहाँ के अगर आप ऐसा भाई आपस में बात ना करो, आपस में बात भाई। सवाल कंप्लीट हो गए? हाँ जी सर।
देखो मैं आपको एक बात करना, इधर भी जब हमारे लोग आए ना तो ऐसा नहीं कि यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उन्होंने यहाँ मेहनत करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि अगर हमारे लोगों को अवसर मिले तो हमारे लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरी बात ये भी पक्की कि मेहनत में हमारा कोई तोड़ नहीं है। मैं गारंटी देता, मैं जानता जी, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे, मैं सब जानता जी गरीबों की हाल से। मैं ट्रेन में मेरा किराया सफर किया जी, हालांकि क्राइम है लेकिन मजबूरी में किया जी। तो मैं गारंटी देता कई ऐसे होंगे, मैं अपने दिल याद रख कहता मैं तुम्हारी जिंदगी समझता जी, जिन्होंने यहाँ भूखे पेट भी रात काटी हो और खुले आसमान के तले भी नींद ली होगी। ऐसा तो इतनी आसान थोड़ा है, लेकिन ये बात सच है कि आपने अपने आप को साबित किया। और जब यहाँ आप बढ़िया जिंदगी जीते तो साडा भी मान बढ़ता था। मैं जब गया और अपने लोगों ने घर में देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता कि जिस तरह की स्थिति इधर है उधर उधर भी अपने लोगों की स्थिति ऐसी। मैं पूरी कोशिश करना जी कि जिस तरह की बेहतर जिंदगी आप लोग जी रहे हैं उस तरह की जिंदगी हमारे। देखो उधर क्या है ना भाजी, जात का सम्मान से, कर्म का सम्मान, इधर कर्म का सम्मान से, इधर जातों में नहीं बटा हुआ सम्मान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जातिहीन समाज बनाना से, तो वो तभी बनना क्योंकि एक नियम है दुनिया का, कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। अगर आपको कोई समझौता करना है तो बराबर में आओ। तो तुसी तो इतने खड़े हो गए बराबर में हो गए, उत्थे भी बराबर लाने की स्थिति बना। उत्थे अपने लोग भी बुरे हालात से, पक्के मकान भी अभी तक नहीं बने। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता, करोड़ों लोग ऐसे जिनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, करोड़ों लोग ऐसे जिनके घर में पक्के मकान की सुविधाएं भी नहीं बनी और पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं। ऐसे तो बढ़िया पैंट शर्ट डाल के खड़े थोड़े मार। इन दसों बाजी उनकी भी तो इच्छा होगी ना कि उनकी जिंदगी कोई बदले पाए, उनकी मदद करे। एक और है, सॉरी माफी चाहता हूँ, जैसे जहाँ पर लोग खेल रहे हुए हैं, जैसे हमने तो पहले भी बात की थी प्रधान की, नाथ में बच्चा कर रहे हैं, सभी प्रधान है, एक वो बात प्लीज सुना दो ताकि सभी को एक मैसेज चले। देखो जी, आप सब लोग समझदार हो। जब हम समाज में बैठते हैं समाज का हिस्सा होते हैं, बड़े छोटे नहीं होते। और आपको इधर अपनी कमेटी आप लोगों ने बनाई, बहुत सोच समझ के बनाई होगी। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है महाराज कि इकट्ठे रहो और थोड़ा सा गम खाया करो, गम खाया करो। असल में क्या ना, मैं एक बात और दर्द नहीं पाजी, मैंने कहा, आपने कहा बाजी कि महाराज जी जब शहीदगी हुई तब हम लोग वहां अपने पैरों में खड़े हुए। ये बात थोड़ी सी, इसमें कुछ बात मुझे बढ़ानी भाई। अगर आप अपना इतिहास पढ़ोगे तो उत्थे चमार रेजिमेंट भी रही बात, ऐसी रेजिमेंट रही नहीं भाई जिसका लोहा दुनिया मानती बाजी। मैं पार्लियामेंट को आवाज उठाई थी हमारी रेजिमेंट बहाल करना, तो बहुत लोग अजीब सा सवाल पूछने लगे, चंद्रशेखर जी जात की बात करते जी, अपनी जात की रेजिमेंट। मैं कहा पाजी मैं नई मांग नहीं कर रहा थी, हमारी रेजिमेंट थी। आजादी की लड़ाई में भी पाजी हमारे लोगों ने बलिदान दिए। चोरा चोरी कांड में जो सबसे पहली फांसियां हुई है, रमापति चमार और तमाम जो हमारे साथी, वो सब इसी बिरादरी के थे, वजह से होंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कमजोर हैं, लेकिन हम लोग क्या है साथी, एक कहावत है, किसी को मारने के लिए लठ की जरूरत नहीं, उसका रोजगार तोड़ दो। जब अपने लोग की जेब ही खाली होनी, फिर कितने लड़ाई लड़नी पाएगी। महाराज जी भी कह रहे थे, पढ़ो जुड़ो लड़ो, यही नारा था ना बाबा साहब, पढ़ो जुड़ो लड़ो। पढ़ो की पढ़ना ये भी तय करना, जुड़ो किस दे नाल जुड़ना ये भी तय करना, और लड़ो किस बात के लिए लड़ना ये भी तय करना। ये नहीं हुआ तो फिर बेकार, फिर पत्थर में सर मार के कहो लड़ो तो सर ही फूटना चाहिए। भाइयों ने कहो लड़ो तो आपस में भाई लड़ने तो नुकसान ही होना चाहिए। एक कहावत है, ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र से मैंने सीखी है कि जिनमें मैत्री होती है उनमें झगड़े नहीं होते। आप में से कोई दो सगे भाई हैं यहाँ? जो दो सगे भाई जरा हाथ खड़े करके हाथ नेड़े कर लेनी, बस अपने दिल से एक सच्ची बात बतानी, झूठ नहीं बोलना। झूठ तो नहीं बोलने। अगर दो सगे भाइयों में जो एक माँ की पेट से जन्म लेते हैं, अगर सुबह झगड़ा हो जाए, सामने कमरे में सो जाने नहीं सो जाने, एक थाली में भोजन कर लेने नहीं कर लेने, तो इसका मतलब अभी हम समाज नहीं बन पाए। जब दो भाई, हम भी भाई कहते, समाज सब परिवार कहते, भाई कहते,
जब दो सगे भाई सुबह झगड़ा करके एक थाली में भोजन कर सकते तो हम भी तो कोई झगड़ा कोई बातचीत हो जानी फिर शाम के टाइम इकट्ठे हो सकते। इसका मतलब हम मां के पेट वाले कोई भाई मानते जी, फिर तो मैं तो कभी भाई हो ही नहीं सकता जितना तो बहुत दूर जन्मा। समझो मेरी बात में मैं क्या कह रहा हूं। जब हम समाज है तो फिर सब भाई ने भाई ने गेल भाई जैसा व्यवहार हो। कोई अगर कोई बात भी जड़े तो असि गलती मान लेनी की हो जाना भाई। मैं इतना कह के सब हाथ जोड़ मुझसे कोई गलती मैं माफी मांग रहा हूं, मैं छोटा हो गया भाई? माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं रहा। हाँ वो अलग बात है कि जब आप गलत ना हो तो आदमी को फील होता है, लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते बचाने के लिए झुक जाना चाहिए, मेरी ये राय है। और भाई ने माइक चला गया था, कोई सवाल हो दस दो जी, 1 2 3 दसो कोई भी सवाल हो तो दसो। सब तो पहला आप जी जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। चलो तुसी इस वेले एमपी बने आ, देश के अंदर बड़ी खुशी की गल आ। और यूरोप के विच पहला थोड़ा जिहड़ा फेरा होया बहुत वधिया, परमात्मा चढ़ती कला च रखे तुहानूं। अगे भी तुसी बोलो सब तो वड्डी गल है, कोई क्वेश्चन नहीं हैगा क्योंकि तुसी एमपी बन के सारी दुनिया च घूम गए आ। क्वेश्चन का मतलब यह होंदा भी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਹਰ ਸੂਬਾ ਗਾਇਆ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਗਏ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। दूसरी गल तुसी है आजाद, जेड़ा बंदा आजाद आ पार्लीमेंट च ओही बोलूगा। घट्टो घट 70-75 एमपी बन के गए साडे समाज दे 170 अज भी वो अज भी जे कहना सी अज समाज ना खड़े, चाहे वो कांग्रेस दे, चाहे वो बीएसपी दे, चाहे एमपी, चाहे किसी भी पार्टी दे, जो समाज ना आके खड़ जाते तुहाडे नाल ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੁਮੰਦਰ ਪੈਰ ਰਮਦਾਸ ਕੀ ਜੈ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, पार्टी का नाम ही याद रखा। याद का मतलब आजादी में रहना, पर साडे समाज में गल समझ लेनी चाहिए आ भी असीं आजाद किद्दां रहना है। और तुसीं आजाद होके दस्सिया पार्लीमेंट च कल्ले ही बोलते हुंदे आ। मैं बेनती यही करदा, अज जो पंजाब के अंदर साहब कांची राम जी पार्टी खड़ी करके गए सी बीएसपी पार्टी, उस पार्टी का ग्राफ क्यों डिग्या वो तुसीं भी जानते आ, साडा समाज भी जानता। जे किते ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ कि पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦਾ ਆ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। मैं इस बार और ऊर्जा लेके जाऊंगा। आप देखना इस बार जब नवंबर में सेशन आएगा तो आप लड्डू बांटने। मैं ये भी बता देना यूरोप वालों को मैंने की। चंद्रशेखर यार जी, मैं एक बेनती करने जाना ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮਨੂਵਾਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ, ਜੋ ਨਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਕ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ।
मैं गुरु घर अज भी जाके यही कहना हुंदा भी राज भाग बिना सब दले मिले। कईयां नूं पसंद आती गल, कईयां नूं नहीं आती। ये साडे गुरुआं महापुरुषां ने कह के गए ने, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने गल कही। तुसीं ओही काम कर रहे हो जो गुरु साहबां ने किया, ओही काम कर रहे हो। पर बेनती यही आ तुहाडे अगे आने वाले समय दे विच जे किते तुसीं रल के ही, और समझ गए होने आ, रल के ही किते इकट्ठे हो के एक यूपी पंजाब ये 2-3 स्टेटां सामभ लो रल के ही, ते तुसीं जित प्राप्त कर सकते हैं। पार्लीमेंट सरकार तुहाडी बनूगी। और तुसीं दोए नीले आ, वो भी नीले आ, वो भी नीले आ, भरा वो भी आ, तुसीं भी साडे भरा आ। इस करके मैं बेनती की तुहाडे अगे, मैं तुहाडे किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हाँ मनोवाद पार्टियां मैं आज भी खिलाफ बोलता और कल भी बोलूंगा। यही बेनती है। मैं आपसे कहना भाजी, मैं जितने लोग इतने बैठे सी, मैंने एक बात दस देनी बस, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी कि हम रल मिलना है। जितने लोग इतने बैठे, कोई एक बंदा मैंने दस दो कि मैंने कभी कोई गलती की भाई, फिर मेरे नाल ये जिम्मेदारी बन गई भाजी। अगर मैं नौजवान होकर ऐसे हाथ ही जोड़ते रहना जी मुझे ले लो मुझे ले लो, तो ठीक नहीं था भाजी। तो फिर मैंने ये भी करके दिखाना था कि साडे भी कर सकते नहीं जी। इस बार भी हमने सारी पार्टियों से धूल चटा दी भाजी। देखो मैं आपको एक बात दसता, मैं पंजाब की बहुत मान करता जी, हरियाणा का भी, सारे स्टेट जितने अपने लोग रहने, अपने पूरे भारत का, मगर मैंने लगता जी भाजी पहले स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना पड़ता। तो इसलिए मैंने सब चिंता छोड़ के सिर्फ नगीना से स्टार्ट किया। और देखो नगीना आपको याद हो गया, नहीं हो गया, नगीना वाले भी बड़े खुश होंगे। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता कि आने वाले कल में पंजाब नूं भी, हरियाणा नूं भी, महाराष्ट्र नूं भी, राजस्थान नूं भी, दिल्ली नूं भी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड नूं भी, मध्य प्रदेश, जिथे भी हम लोग बहुजन समाज में इकट्ठा करके एकजुट होकर काम करते हैं करेंगे। और मैं आपको छूट दे तो मेरी चाबी किसी और के हाथ में नहीं पाती, तुसी रल मिलवा दो, मैं अभी तैयार खड़ा ताली एक हाथ से मजदनी महाराज। मैं कितना भी रलना चाहूं तो गेट बंद कर लेने तो फिर कहते रल जाने दस भाई। मैं आज आपको कहता मैं गुरु बनने खड़ा, मैं इतने ही बात पक्की कर जाना, तुसी बात कर लो, मैं रलने में तैयार से। इससे बड़ी बात मैं और कुछ कर नहीं सकता। मेरा नाम कागजों में चंद्रशेखर सी जी, आजाद मैंने खुद लगाया सी, इसलिए लगाया सी कि ना मैं गुलाम पैदा हुआ ना मैं गुलाम मरा, मैं आजाद पैदा हुआ, आजाद जीऊंगा और आजाद ही मरूंगा। इसलिए मैं आपसे अपील से करता भाई, बाबा साहब की पार्टी सी आरपीआई साहब बड़ी प्रयास करते रहे कि आरपीआई वालों के साथ लड़ के काम कर, लेकिन आरपीआई वाले बोले जी ये काशीराम की ग्रह कल का जी, इसनू की पता, इसनू दिन रात का पता नहीं, हमें सीख देने चले ऐसा। तो साहब फिर उनके आगे गिड़गिड़ाए नहीं जी, साहब फिर अपना काम शुरू कर दिया कि भाई हमें ताकत बना के खड़े होना। तो साहब अपना काम करके थे, मैंने भी जो बड़े प्रयास कर लिए, मगर मैं गलत नहीं कहता, वो भी अपना ही घर से, वो अलग बात है कि उससे काम अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं भी बहुत बार प्रयास कर, सफल नहीं हो, फिर मेरी भी जिम्मेदारी बनी साहब का पुत होने ना, कि अस्सी भी काम करके खड़े कर ले पहचान होना। तो मैं कोई गलत काम नहीं किया। जब साहब को रास्ता नहीं मिला तो वो भी अपना अलग घर बना के फिर काम करे थे। असि बाहर सड़क में खड़े रहने, असि कांग्रेस को नहीं गए पाए, असि बीजेपी को नहीं गए, किसी और दल मनोवादी दल नहीं गए पाए, क्योंकि अगर उत्थे जा जाने तो फिर गला बंद करवा के मैं चंदे के लिए या तनख्वाह के लिए काम नहीं करता भाजी। मैं समाज की मान सम्मान की लड़ाई के काम करता, उनके अधिकारों के लिए काम करता। तो उन पार्टियों में नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनमें नहीं गया। हमारे बड़े नेता तो इंतजार करते रहे कि कहीं चला जाए तो हम कह दें कि ये गलत आदमी मैंने कह नहीं सकते, मेरे सर पे हाथ महाराज जी। आप सोच रहे कितनी बार, 4 बार मेरी जिंदगी बच गई। जेल में मैंने जहर दे दिया गया, फिर बच गई। मैं बीमार हो गया, इलाज नहीं हुआ, फिर बच गई। फिर मैंने जो है जेल रविदास मंदिर वाले आंदोलन नहीं बाजी कितना मारा बाजी, मेरे 8 दांत तोड़ दिए बाजी, मेरे नखून खिंचले, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप है बाजी, 14 mm का गैप हो गया मेरी रीढ़, मैं ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। और कोई मेरे शरीर की हड्डी नहीं बची जो लाठियां ना पड़ी बाजी।
और फिर इसके बाद जो है फिर मैंने गोली चला दी। तो 4 बार में जिंदगी मेरी बच गई। तो महाराज जी हाथ नहीं पाजी मेरे, बताइए बस। तो मैं तो अपना काम कर रहा जब तक जिंदगी करते रहना भाजी। और मैं नहीं मानता कि मेरे काम नाल ही पूरा हो जाना। अगर कुछ बच गया तो कोई और खड़े होना भाजी, ਤੁਹਾਡਾ कोई मुंडा और खड़ा हो जाना, ਤੁਹਾਡਾ कोई खून और खड़े हो जाना। करना तो काम तो होना भाजी, जिन्हें तो दुनिया तो बदलती है। ज्यादा दिन कोई समाज गुलामी नहीं सहना भाजी, मेरी बात को याद रखना। जितना दबाया जाएगा उतना, न्यूटन का नियम है, जितनी तेजी से दबाया जाएगा उतनी तेजी से उठेगा। अब तो आप समझो भाजी, अपना नौजवान आंख से आंख मिला के बात करता अधिकारी, कुर्सी पे जाके बैठना, खड़े नहीं रहना, कुर्सी बैठ के बात करना। अभी और 2-4 साल बीत जाने तो तुझे खुद पता लग जाना। मैंने तो दसा थी जिस अभी राज हाथ लगन तो जिसे उतरा कर देना एयरपोर्ट को, तो उतरते उधर सतगुरु रविदास जी महाराज की बड़ी सी तस्वीर तेन देखा करती, तेन मान होना, चिंता मत करो, असं करने मुंह से नहीं बोलने, असं करने। जब दिल्ली तो आपने उतरना जी, आदमपुर उतरना जी, अमृतसर उतरना, तो महाराज जी अपने गुरुओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें देखनी, तो तेन भी गर्व होना कि साडे भरा ने कुछ किया। जय गुरुदेव। कोई मैंने लगता नहीं भाजी कोई सवाल, बस दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो, महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। जो बोले सो निर्भय। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮੋਨਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਕਰਮੋਨਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਨੀ ਜੀ, 4-5 ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨੇ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿਣ।